नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी दर्शकों को नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज से चैत्र नवरात्र का प्रारंभ होने वाला है। चैत्र नवरात्र यानी कि माता के दिन, माता के वो 9 दिन जब हम माता की भक्ति में रमे नजर आते हैं, माता की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। आज से 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी और इसी के साथ देखा जाए तो व्रत उपवास भी हम रखते हैं माता को रिझाने के लिए। तो नवरात्र के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्योंकि नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है, ऐसे में माता को अच्छे से मनाने के लिए, माता की अच्छे से पूजा अर्चना करने के लिए और भी क्या कुछ खास हम कर सकते हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद पचौरी जी, जो कि पंडित जी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। तो पंडित जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नवरात्र का आज से प्रारंभ तो हो रहा है। देखा जाए तो अलग अलग दिन माता के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा होती है और आज तो माता शैलपुत्री का दिन है। वैसे मैं शैलपुत्री को लेकर चर्चा करूं, लेकिन उसके पहले क्योंकि नवरात्र का प्रारंभ आज से हो रहा है और क्योंकि 9 दिनों तक विराजमान करते हैं घर में माता को हम, तो सबसे पहले पंडित जी आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि घट स्थापना का कितना महत्व है, क्योंकि घट स्थापना के साथ ही नवरात्र का प्रारंभ होता है, माता की पूजा अर्चना हम करते हैं। तो सबसे पहले आप दर्शकों को यही बताने की कृपा करें कि आखिर घट स्थापना कैसे करें, क्या कुछ विधि विधान उसका होता है और शुभ मुहूर्त कौन कौन से हो सकते हैं। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। चैत्र नवरात्र की मंगल शुभकामनाएं। जय माता दी। देखिए, नवरात्र का जो प्रथम दिवस है, जिसे माँ प्रथम शैलपुत्री के दिवस के रूप में, यानी कि प्रथम दिवस जो होता है माँ शैलपुत्री का होता है। आज ही के दिन अगर हमारी सनातनीय हिंदू परंपरा में अगर देखा जाए तो ये गुड़ी पड़वा, जिसे हम नववर्ष भी कहते हैं, जो कि ब्रह्मा के सृष्टि का प्रथम दिवस होता है। ब्रह्मा ने आज के दिवस से सृष्टि की उत्पत्ति की थी, सृष्टि की संरचना की थी। यह दिवस घट स्थापना के साथ नवांकुरित पुष्प, पल्लवित फल और जल आदि से पूरित, श्रीफल आदि से पूरित घट स्थापना की जाती है। चूँकि माँ भगवती के साधना का प्रथम दिवस ये है और शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। यहाँ विधान आता है कि घट स्थापना कैसे करें और घट स्थापना कब करना चाहिए, क्योंकि मुहूर्त की भी बड़ी एक विशेष वो रहती है। यद्यपि हमारे ज्योतिष शास्त्र के और वेदांग के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रातः काल जो होता है, ब्रह्म वेला, ब्रह्म मुहूर्त की जो वेला होती है, वो प्रातः 4 बजे से प्रारंभ हो जाती है। जो भक्त, जो साधक प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करते हैं और माँ भगवती के लिए पुष्प आदि सामग्री आदि एकत्रित करते हैं और सुंदर सा चौकोर पटा उनको स्थापित करना है। मृतिका का कलश, ताम्र कलश या रजत कलश या जो भी कलश आप वहाँ स्थापना करना चाहते हैं। यहाँ पर एक विधान और आता है कि कलश कितने स्थापित करना चाहिए, 3 कलश करें या 2 कलश करें, ये क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, बहुत लोग 9 कलश भी करते हैं। तो आप अपनी दक्षता के अनुसार 1 कलश भी स्थापित कर सकते हैं। वो मृतिका का यानी मिट्टी का कलश भी हो सकता है। नवनूतन कलश लाएं, सुंदर सा स्वस्तिक बनाएं, कलावा उसमें बांधें, जो रक्त कलावा होता है, आटी जिसे कहा जाता है, मौली भी कहा जाता है, उसे उस पर बांधें। और चाहे तो किसी अनाज यानी सप्तधान्य भी एकत्रित कर सकते हैं। 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं, 7 प्रकार के अनाजों में अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एक ही गेहूं या अक्षत चावल के ऊपर उसे स्थापित करें। या आप ज्वाराधि भी, आपने देखा होगा कि ज्वाराधि भी जो है लोग बोते हैं, जो हरित आदि कहते हैं, तो मिट्टी के ऊपर भी कर सकते हैं और वहाँ पर ज्वारों को लगाएं। मुहूर्त क्या है, तो प्रातः काल अगर देखा जाए तो 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप बिना किसी विचार किए आप कलश की घट की स्थापना कर सकते हैं। दोपहर उसके बाद आप 10-15 से लेकर के 12 बजे तक कर सकते हैं। मध्याह्न काल में अगर देखा जाए तो
1:40 से लेकर के संध्या के 6 बजे तक आप कभी भी घट स्थापना कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन कलश स्थापना के समय भगवती का अगर कोई छाया चित्र या कोई प्रतिबिंब आपके समक्ष है तो आप वह भी वहाँ पर स्थापित करें और भगवती की साधना करें। ये कलश में जो जल को पूरित किया जाता है, जो कलश होता है, इसमें चारों वेदों का वास होता है। पूर्व में ऋग्वेद का हो जाए, यजुर्वेद का होता है, सामवेद का होता है, अथर्ववेद का होता है, सप्त सागरों का वास होता है। और ये कलश की घट की स्थापना करने से जो माँ भगवती शैलपुत्री हैं या जो भगवती दुर्गा हैं, काली हैं या माँ सरस्वती हैं, वो प्रसन्न होती हैं। तो कुशाग्र बुद्धि के लिए, सद्बुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए घर में या व्यक्ति का मानव जीवन आह्लादित रहे, जैसे किसी भी प्रकार की म्लेच्छता, गंदगी को जल शुद्ध और पवित्र कर देता है, ऐसे ही अगर हमारे घर में किसी प्रकार की कोई बाधा है, विघ्न है, तो उनको माँ भगवती इस कलश की स्थापना के माध्यम से आच्छादित करते हुए सादर शुद्ध पुनीत कर देती हैं। तो कलश स्थापना का ये शुभ मुहूर्त सुबह प्रातः काल से आप 10:30 तक कर सकते हैं, 10:40 से लेकर के 12 बजे तक भी कर सकते हैं। उधर 1:15 या अधिकतम 1:20 से लेकर के संध्या काल के समय पर आप कर सकते हैं। चूँकि हम ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय की बेला को ही मानते हैं, तो बिना किसी उसके विशेष शंका को शंका में न पड़ते हुए भगवती की प्रति चरणों में अपना चरणानुराग करते हुए आस्था और श्रद्धा और विश्वास के साथ आप कलश की स्थापना करें। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो मुहूर्त काफी है, बहुत समय मिलेगा भक्तों को माता का विराजमान करवाने के लिए। पंडित जी देखिए, घट स्थापना की जब बात आती है, घट स्थापना आपने बताया कैसे करना है, लेकिन इसके साथ ही और भी चीजें देखी जाती है। अगर 9 दिनों तक हम विराजमान करते हैं माता को, तो आपने कलशों का तो महत्व बता ही दिया, कितने कलश रख सकते हैं उसकी भी कोई बाधा नहीं है। लेकिन दिशा को लेकर बहुत सारे लोग असमंजस में रहते हैं, क्योंकि दिशा को लेकर कई बातें कही जाती है कि किस साइड हमारा किस और चेहरा रहना चाहिए जब भगवान की हम पूजा अर्चना करें। और इसके अलावा जुआरे का महत्व होता है और 9 दिन तक जो जोत जलती है। तो मैं विस्तार से जानना चाहूंगी जुआरे को लेकर और खास तौर पर जोत को लेकर। कोई घी की जोत और तेल की जोत को लेकर असमंजस में रहता है कि कौन सी ज्यादा अच्छी रहेगी, तो उसको लेकर भी पंडित जी थोड़ी जानकारी। ये प्रश्न वस्तुतः बहुत ही सुंदर प्रश्न है साधकों के लिए, जो खासकर अपने घर परिवार में पूजन करते हैं। कलश की स्थापना देखिए, अगर आप एक कलश का विधान या एक कलश रख रहे हैं, तो वहाँ पर जब भगवती का प्रतिबिंब जहाँ आप रखते हैं, प्रतिबिंब के बाईं तरफ कलश की स्थापना होना चाहिए, अगर आप एक कलश अगर रखते हैं तो। और केवल मात्र और मात्र एक कलश रखते हैं। बाकी अगर आप 3 कलश रखते हैं तो एक दक्षिणांग में आपका कलश होना चाहिए, दाईं तरफ होना चाहिए, बाकी के 2 कलश या 3 कलश वामांग में होना चाहिए। ये कलश की विशेषता है। कलश पर नारियल किस तरह रखना है, तो बहुत लोग सीधा नारियल रख देते हैं इस तरह, वैसा नारियल नहीं रखना है। जो कलश के जिस तरफ मुंछ होता है वो भगवती की तरफ रहे, और आकार जो रहता है वो ऐसा भगवती के समक्ष यानी कि भक्त के समक्ष यानी साधक के समक्ष होना चाहिए। तो ये कलश में भी बड़ी, और कलश पर श्री फलादि यानी नारियल जिसे स्थापित करते हैं, इसमें भी बड़े बड़े भक्तों की बड़ी शंकाएं रहती हैं। तो यहाँ कोई शंका नहीं करना है, सीधा सा कि पिछला जो हिस्सा है भगवती की तरफ करना, आगे का हिस्सा आप अपनी तरफ कर सकते हैं। या फिर आप उत्तर की तरफ जो श्रीफल होता है उसका मुख करना है, और जो है ठीक जस्ट उसकी दक्षिण की तरफ दूसरा मुख आप कर सकते हैं, वह भी एक श्रेष्ठ उत्तम। लेकिन आड़ा टेढ़ा जो श्रीफल नारियल रखते हैं, इस तरह से श्रीफल नहीं रखना चाहिए। पल्लव आदि का भी विशेष विधान है, जैसे पंचपल्लव 5 प्रकार के, जैसे पाकर, पीपल, आम, जामुन आदि आदि जो पत्ते हम रखते हैं। अगर विशेष पंचपल्लव की व्यवस्था नहीं है तो आप आम्र पल्लव खासकर मुख्यतया मिल जाते हैं, या पान के पत्ते मिल जाते हैं। उन पल्लवों को भी 5, 7, 9, 15 ऐसी मात्रा में पल्लवों को लगाएं। ध्यान रखें कि वो पल्लव भी इधर उधर इखरे बिखरे नहीं रहना चाहिए, सुसज्जित तरीके से होना चाहिए वो पल्लव। वही पल्लव आपके जीवन में आनंद की आह्लादित करने वाली और मंगल सुमंगल करने वाली आनंद की अनुभूति को प्रदान करते हैं, क्योंकि उनकी हरितता यानी कितने हरे भरे हुए हैं वो उस जल के प्रभाव से। वहीं आप जब ज्वारा बोते हैं तो ज्वारों में एक जिसे खेत कहा जाता है, यानी कि थोड़ी सी मिट्टी रख दी जाती है, वहाँ पर वो गेहूँ को डाल दिया जाता है, जौ को आच्छादित कर दिया जाता है। दूसरा, कोई 3 कलश रखते हैं, उस पर खप्पर रखते हैं, उसके बाद श्रीफल रखते हैं, उसके नीचे मिट्टी रखते हैं,
तो वो भी 3, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सत, रज और तम। जिस तरह जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इस तरह जो 3 जो भेद होते हैं उस भेद के अनुसार इन कलशों का विधान है। तो 3 और 1 4 कलश आप रख सकते हैं। दीपक आप दक्षिणांग के भाग में अगर घृत का दीपक लगा रहे हैं तो आप दक्षिणांग कर सकते हैं। तेल का दीपक लगा रहे हैं आप तो वामांग करें। और अगर 2 दीपक लगा रहे हैं तो आप वामांग जो है घृत का दीपक करें, दक्षिणांग आप तेल का दीपक कर सकते हैं अगर 2 दीपक लगाते हैं। अगर मात्र केवल और केवल मात्र पूजन के समय ही दीपक लगाना, ये तो अखंड दीपक का विधान है। अगर आप एक ही दीपक लगा रहे हैं तो आप भगवती की मध्यस्थ यानी कि भगवती का प्रतिबिंब उस दीपक की लौ से, उस ज्योति से हम देख सकें, तो आप जो गणेश जी रहते हैं, गणेश जी के मध्यस्थ, गणेश जी के दाएं भाग की तरफ आप जो है दीपक लगा सकते हैं। क्योंकि कोई भी हम पूजन करते हैं, श्री गणेश करते हैं, गणेश गौरा का पूजन जरूर किया जाता है। गणेश जी की प्रतिमा या गणेश जी के प्रतिबिंब को या सुपाड़ी के रूप में गौरा और गणेश का पूजन करते हैं। उसके बाद ही भगवती या जिस भी देव की हम साधना करते हैं तो तदुपरांत ही किया जाता है। तो आपके जो प्रतिबिंब है, जो छायांकर है, जो फोटो है, उनके चरणों से थोड़ा सा दक्षिण की तरफ झुका हुआ दीपक होना चाहिए। और दीपक में घृत या बाती का भी विशेष ध्यान रखना है। अगर आप घृत का दीपक जलाते हैं तो फूल बत्ती का प्रयोग करें आप। अगर आप तेल का दीपक लगाते हैं तो लंबी बत्ती होना चाहिए, जो कि, और उसमें भी अगर हो सकती है किसी सूत की, आटी आदि की अगर बत्ती होती है वह बत्ती लगाएं। उससे ऋण से मुक्ति मिलती है, रोग से मुक्ति मिलती है, ज्ञान, वैराग्य आदि आदि की अनुभूति होती है। तो इस तरह से बत्ती का विधान है। कहने का तात्पर्य कि आप यह सब कृत्य, यह सब विधान, यह सब पूजनादि क्रियाएं आप जब करते हैं तो आपका जो माँ हमारी भगवती शैलपुत्री है यानी गौरा है, दुर्गा है, उनके चरणों में आपका प्रेम होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए, चित्त आपका एकाग्र होना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होना चाहिए, मनन होना चाहिए। और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आप जो करेंगे तो वो तो माँ है, वो माँ है जो जगत जननी है, जो त्रिलोक की जननी है। कितना भी बड़ा अगर अपराध भी हो जाता है तो माँ बड़े बड़े अपराधों को बड़े सहजता से और इसी को लेकर मैं एक संशय और स्पष्ट कर लेती हूँ, क्योंकि माँ दयालु होती है, निश्चित ही आपने कहा कि माँ तो कृपालु और दयालु होती है, लेकिन एक अधिकतर जो लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो विराजमान करने से इसलिए भी माता को डरते हैं क्योंकि 9 दिनों तक किस तरह से सेवा की जाएगी। अगर सेवा में कोई त्रुटि होती है तो फिर उससे घबराते हैं, और इसी वजह से 9 दिनों की, खास तौर पर जो जोत की आप बात कर रहे हैं, 9 दिनों तक अखंड जोत जलती है। कई दफा ऐसा होता है कि किसी कारणवश जोत अगर खंडित हो जाए तो फिर उसका क्या विधान है, कैसे क्षमा याचना करें और कैसे फिर से क्या प्रज्वलित कर सकते हैं, फिर से इसका क्या विधान है पंडित जी? देखिए, अगर इस तरह होता नहीं है, थोड़ी सी सावधानी आपको रखना है, कोई बहुत विशेष सावधानी नहीं है। दीपक को थोड़ा सा आच्छादित कर दें किसी इससे कि हवा के झोंके से बचे, बाकी कीट पतंग आदि से तो स्वतः बच ही जाती हैं। दिन में 2 बार अधिकतम देखा जाता है कि घृत या तेल उसमें पूरित यानी पात्र में भरा हुआ है या नहीं। तो वो बाकी सबसे पहली प्राथमिकता में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी आस्था और श्रद्धा, हमें किसी प्रकार की साधना, जो भगवती की साधना कर रहे हैं, हम माँ की शरण में जा रहे हैं। और कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। आपकी अगर दीप खंडित हो जाएगी तो ऐसा नहीं कि भगवती आपसे रुष्ट हो जाएगी। आपके पूजन में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाएगी तो ऐसा नहीं। हाँ, मद और अहंकार के साथ अगर आप कुछ पूजन या किसी विधान या किसी अनुष्ठान को कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको विशेषता, मुख्यतया आपको ध्यान रखना होगी, क्योंकि वो भगवती जान रही है कि आपकी लालच है, आपकी आस्था नहीं है। जहाँ दिखावा होता है वहाँ भगवती यानी कि अपनी माता भी जो होती है, जो जन्म देने वाली होती है, उसके समक्ष हमने कितना भी बड़ा अपराध किया हो, वस्तुतः वो अपने पुत्र को, अपने बेटे को, अपने लाडले को हृदय से ही लगा लेती है। ऐसे ही ये जगत जननी है, भगवती है। आप बालक बन करके जाइए, आप दास बन करके जाइए, आप सेवक बन करके जाइए, वहाँ उनके पिता बनने या एक पूर्ण ज्ञानी बन करके अगर जाएंगे तो भगवती की कृपा आप पर ना हुई है, ना हो सकती है, क्योंकि भगवती उन्हीं को अनुराग देती है। दूसरा, अगर दीपक की ज्योति खंडित हो जाती है, आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप जलाइए, प्रार्थना करिए, रक्षर पदम भ्रष्टम मात्रा हीनं चैदभिवते। हे भगवती, हो सकता है मेरा कोई अपराध हो,
हो सकता है किसी प्रकार की अपनीतता, अपवित्रता अंतःकरण में समाहित हो गई हो, इसलिए आपने संकेत दिया है। मैं आगे से ध्यान रखूंगा और पुनः भगवती के चरणों में ओम महादुर्गा देव्यै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, महासरस्वती नमः 3 बार कहते हुए और दीपक को दोबारा प्रज्वलित कर दीजिए। मानिएगा निश्चित आप जो दीपक प्रज्वलित करेंगे और आपके मन में जो ईप्सित, मन में संकल्पित जो कामना होगी, वो साधना निश्चित उन नवदिनों के पर्यंत आपके वो खंडित दीपक के को दोबारा प्रज्वलित करने के बाद भी आपकी होगी, क्योंकि आपकी आस्था में दृढ़ता होना क्षमा चाहिए। याचना पंडित जी कर सकते हैं। और एक बात आपने सही कही कि अगर हम माता के पुत्र हैं तो पुत्र और पुत्री बनकर जाए, झूठा दिखावा नहीं कर। शायद इसीलिए कहा जाता है कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा। पंडित जी देखिए, तमाम हमने बातें की है घट स्थापना को लेकर, जवारे को लेकर, ज्योत को लेकर। अब नवरात्र की पूजा के साथ ही एक चीज और शुरू हो जाती है, वो है व्रत। 9 दिनों के व्रतों का काफी महत्व होता है, बढ़ चढ़कर भक्त व्रत भी करते हैं। और इन व्रतों में एक खास चीज ये भी देखी जाती है पंडित जी के, कोई तो व्रत रखता है, कोई एकासना करता है, एक समय भोजन कर लेता है, कोई पूरे दिन खाना नहीं खाता, फलहार पे ही रहता है। बल्कि कई बार ये भी देखा जाता है कि कोई ऐसा करता है या तो मौन व्रत रखता है, चप्पल नहीं पहनता। अलग अलग विधान होते हैं व्रत के भी। तो व्रत को लेकर आप कैसा क्या कहना चाहेंगे? कैसे दर्शक आखिर व्रत रख सकते हैं? क्या फल है उनके? देखिए, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों के अंदर इसको लेकर के एक शंका भी व्याप्त होती है। प्रथम मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप सामर्थ्य हैं, व्रत को रख सकते हैं, जैसे किसी प्रकार के रोग आदि से आप ग्रसित नहीं हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के रोग भी चल रहे हैं जिनको औषधि यानी दवाइयाँ भी लेना पड़ती है। तो अगर आप सक्षम हैं, दक्ष हैं, दक्षता है कि आप व्रत का पालन कर सकते हैं, क्योंकि प्रातः काल से लेकर के मध्याह्न संध्या काल तक यानी सायंकाल तक आप अगर कुछ नहीं लेते हैं तो ये पंचतत्व का जो देह है, काम के कारण बहुत अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, जिससे आपके कुछ और भी कार्य बाधित होते हैं। तो अगर आप इस दृढ़ता के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, और आपको लगता है कि मैं इस तपश्चर्या को, इस साधना को, इस व्रत को का पालन कर सकता हूँ, उस परिस्थिति में रखें। दूसरा, निराहार यताहार यानी कि एकदम आप भूखे पेट रहने की आवश्यकता नहीं है। आप तो साधना के साथ, विश्वास के साथ व्रत अगर रखना चाहते हैं तो एक श्रेष्ठ व्रत ये होता है कि 9 दिनों में, 1 वर्ष के लिए, 365 दिन के लिए आप प्रतिज्ञा कर लें कि मेरे द्वारा किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचेगा, या आप कर लें कि मैं किसी गरीब या किसी अनाथ का भला करूंगा। ये श्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। इन व्रतों में आप ये भी देख लें कि मैं जो अपनी छोटी छोटी नन्ही बहन बेटियां होती हैं, माता होनी, उनका मैं जीवन या 365 दिन तक सम्मान करूंगा। ये भी एक श्रेष्ठ व्रत होता है। दूसरा, आप फल खा करके भी व्रत रह सकते हैं, या दुग्धपान करके भी व्रत रह सकते हैं। बहुत से लोग मौन व्रत करके भी व्रत रखते हैं, कुछ फलाहार भी करते हैं। और अगर पूर्ण रूपेण नहीं रख पाते हैं व्रत, तो आप प्रथम दिवस भी व्रत रखें, या एक काल का, क्योंकि एक कालम, द्विकालम व त्रिकालम या पठेंद्रा, एक काल का व्रत भी आप कर सकते हैं, द्विकाल का व्रत भी कर सकते हैं। जो व्रत आप साध सकें, जो व्रत आप सहजता से कर सकें, वही व्रत आप करें। जी निश्चित है पंडित जी। कुल मिलाकर देखा जाए तो व्रत ऐसे ही करें जो आपका सामर्थ्य हो, जो आपकी क्षमता हो, जिस तरह से पंडित जी ने बताया। और शायद पंडित जी इसीलिए भाव के भूत के भूखे होते हैं भगवान। अधिकतर ये कहा जाता है कि अगर भाव होगा तो शबरी के झूठे बेर भी श्री राम खा ही लेंगे। पंडित जी, व्रत को लेकर भी बातचीत हो ही गई है, अब सीधा नवरात्र की ओर ही रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है और पहले दिन माता शैलपुत्री का दिन माना जाता है। माता शैलपुत्री को मनाते हैं। हालांकि माताओं का स्वरूप, माता तो एक ही होती है ये कहा जाता है, लेकिन अलग अलग स्वरूपों में पूजा जाता है। तो शैलपुत्री को लेकर मैं जानना चाहूंगी कि माता शैलपुत्री को किस तरह से मनाएं, क्या कुछ उनका देखा जाए तो मन पसंदीदा भोग होता है जो उनको लगा सकते हैं, मंत्र कौन कौन से होते हैं जिनसे माता को हम उनकी पूजा कर सकते हैं, और इससे सबसे जरूरी कि विधि विधान क्या कुछ रहेगा पूजा अर्चना का? जैसे आप प्रातःकाल उठते हैं और भगवती की साधना के लिए आपने जो भी पटा या जो भी आसन सुंदर सुसज्जित किया है, जिस पे आप मान लीजिए कि ज्वार आदि या कलश आदि की स्थापना करना है, या गणेश गौरी की स्थापना करना है, या दुर्गा यानी भगवती की जो साधना नवदिनों के अंतर्गत कर रहे हैं, उसके लिए आपको जो कलश या मूर्ति का प्रतिबिंब, कोई मूर्ति रखते हैं, कोई छाया चित्र रखते हैं, तो जो भी आप जिस भी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ जो भगवती की साधना करते हैं, तो सुंदर एक पटे पर आपको रक्त यानी कि लाल वस्त्र आपको वहाँ पर बिछाना है, और उस पर थोड़ा सा पुंज रख देना है, और वहाँ मूर्ति को आच्छादित करना है। मूर्ति को आच्छादित करने के बाद आपको भगवती के समक्ष प्रार्थना करना है कि दुर्गा देव्यै नमः या शैलपुत्रै नमः आवाहयामि, हे भगवती यहाँ पर आ जाइए।
स्थापयामी, बैठ जाइए। फिर दुर्गा देवी नमः, अगर आप मंत्रों को जानते हैं या कोई वैदिक आचार्य आपके समक्ष है तो उन वैदिक आचार्य के द्वारा आप स्थापना कराएं, नहीं तो आपके नेत्रों को बंद करना है। आवाहयामी भगवत्यै नमः, स्थापयामी दुर्गायै नमः, जलम समर्पयामी शैलपुत्रै नमः, आदि आदि सामग्री को अर्पित करते हुए समर्पयामी नमः नमः आपको शब्द बोलना है। अंततः जब भगवती की पूर्ण पूजन हो जाती है, यानी आपने जितने जो स्थापनाएं की हैं, जो आपके पास सामग्री है, हल्दी, भोड़र, गुलाल, रोली, सिंदूर, पंचामृत, पंचमेवा आदि आदि जो भी भगवती के प्रति आपने अपनी थाली में सजावट किया है, उसके बाद आपको जब आरती आपको करना है, आरती के बाद भगवती के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करना है। भगवती से प्रार्थना करना, शरणागत दीनार्तो परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ भगवती, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, पर इतना जानता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ ये आपकी प्रेरणा से, आपकी कृपा से कर पा रहा हूँ। पर छोटा सा बालक हूँ, ज्ञानी हूँ नहीं, अबोध हूँ। जैसे एक छोटा सा बालक होता है, उसे बोध नहीं होता है कि अग्नि क्या है, यानी गर्म क्या है, शीत ठंडा क्या है, क्या मौसम, किसी भी चीज़ का उसे। ऐसी भगवती मैं आपकी साधना और आराधना, इन मंत्रों के, वेद मंत्रों के, आपके स्वरूप के बारे में कुछ भी नहीं समझता हूँ, पर मुझे अपना दास समझ करके, एक छोटा सा बालक समझ करके आप मेरी माँ हैं, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करना। क्योंकि मंत्रों में त्रुटि होती है, बोलने में त्रुटि होती है। ये पंच तत्व का जो हाड़ मांस का जो देह है, जो शरीर है भगवती, वो भी थक जाता है, तो ना मैं ध्यान कर पाता हूँ और ना मैं आराधना कर पाता हूँ और न किसी सामग्री को जुटा पाता हूँ। तो इस अबोध बालक को जो भी अपराध हुए हैं वो मुझे, क्योंकि शैलपुत्री जो भगवती है ना, वो बड़ी ही सहज और बड़ी ही सरल, हालांकि इनका रूप बड़ा कांतियुक्त है, बड़ा देदीप्यमान है, जैसे कोटि कोटि जो है सूर्य के समान इनके चेहरे पर तेज है, और बड़े ही अनेक अनेक प्रकार के जो दैत्य होते हैं क्षणमात्र में भगवती की हुंकार से ही समाप्त हो जाते हैं। पर भगवती श्वेत वस्त्रों को भी धारण करने वाली हैं, और ये भगवती जो शैलपुत्री हैं वो रक्त वस्त्रों को भी धारण करने वाली हैं। यानी सौम्य रूप में आप भगवती की साधना करोगे तो सौम्यता के साथ, यानी कि गाय के समक्ष या वृषभ पर बैठे हुए विराजमान होकर के अपने भक्तों की वरद मुद्रा से आशीष प्रदान कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि आपकी यहाँ पर भाव की प्रधानता है, और भाव की प्रधानता के अनुकूल ही भगवती संकल्प की सिद्धि करती हैं। जी, कुल मिलाकर भाव के साथ माता के पास पहुंचे और पूजा करें। पंडित जी देखिए, नवरात्र में, क्योंकि आज तो खैर पहला दिन है, और नवरात्र को लेकर स्पष्टीकरण में ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि कई संशय बने हुए हैं कि नवरात्रि 9 दिन की है या 8 दिन की है, इसको लेकर, क्योंकि एक तिथि इस बार देखा जाए तो साथ में हो गई है, तो उस वजह से ये बन जाता है संशय लोगों में। और इसके साथ ही कन्या भोज के लिए कौन से दिन शुभ होते हैं? हालांकि 9 के 9 दिन पवित्र होते हैं नवरात्रि में, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है क्योंकि अष्टमी नवमी को कुल देवियों की भी पूजा होती है घर में, तो ऐसे में कन्या भोज के लिए कौन सा दिन जो है ज्यादा शुभ रहता है और किस तरह से कन्या भोज करें? मैं आपको प्रथम दिवस पर ही 9 दिवसों के बारे में बता देता हूँ। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माता चा, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चा, सिद्धिदात्री 9वें दिवस मानी जाती है। नवरात्रि अर्थात इन 9 दिनों में रात्रिकालीन आप जो साधना करते हैं उसे नवरात्रि कहते हैं। रात्रि अर्थात नव जुड़ा हुआ है, नवरात्रियों में जो पूजन किया जाता है। और किस दिवस करें? अगर आप किसी कार्य विशेष में पूर्ण रूपेण नहीं कर सकते तो प्रथम दिवस भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। प्रथम दिवस जितनी कन्याओं को चाहे पूजन कर सकते हैं, या पृथक पृथक दिवसों में, यानी एक प्रथम दिवस आप पहली कन्या का कराएं, दूसरे दिवस द्वितीय कन्या का, तीसरे दिवस तृतीय कन्या का आप भोजन करा सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं, पाद प्रक्षालन कर सकते हैं। मुख्यतया नहीं पंडित जी, इतना नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय का अभाव रहता है, तो प्रथम दिवस नहीं, पंचम दिवस आप कर सकते हैं। अष्टम सप्तमी पर भी कर सकते हैं, अष्टमी पर भी कर सकते हैं, और नवमी पर भी कर सकते हैं। इन 9 दिनों में आपको किसी भी दिन आपको आराधना करने में किसी प्रकार का या कन्या भोज कराने में किसी प्रकार का कुछ भी ऐसा संशय या कोई भी व्यंग नहीं रहना चाहिए। इन दिनों में आपका जब कुलदेवी का पूजन होता है, आप कुलदेवी का पूजन कर सकते हैं। दूसरा, चतुर्थी और पंचमी, ये 2 तिथियां एक दिवस में, यानी कि पंचमी का 6 हो गया है ना,
पंचमी तिथि का क्षय हुआ है। हाँ। तो उस स्थिति में आप चतुर्थी की मध्य रात्रि तक आप जो है चतुर्थी तिथि मानेंगे, उसके बाद पंचमी, क्योंकि सूर्योदय वेला में पंचमी तिथि का आगमन हो गया है, तो उस दिवस की रात्रि में हम वो तिथि में पंचमी को का भगवती का पूजन करेंगे। हालांकि उस दिवस पर संभवतः आपके द्वारा और भी जो है प्रसारण के माध्यम से बताया जाएगा, लेकिन आप इन 9 दिनों में कभी भी आप भगवती की साधना या कन्या पूजन आप कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है जी। तो बिल्कुल पंडित जी ने तमाम जानकारी आप सभी दर्शकों को दी है कि किस तरह से पूजा अर्चना करना है, कौन कौन सी सामग्रियां आप शामिल कर सकते हैं अपनी पूजा अर्चना में, और किसी भी प्रकार के संशय को नहीं पालना है। फिलहाल पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई, और इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आप भी अपनी पूजा अर्चना में इन सभी चीजों को शामिल करेंगे और भक्ति भाव से माता की पूजा अर्चना करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।